हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 24 दिसंबर 2022 को कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की जो क्लास करवाई गई थी, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और लल्लन टॉप प्रश्न करवाए गए थे, उन सभी प्रश्नों का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन एक दिन के अंतराल पर करवाई जाती है। जैसे कि ये जो क्लास है कल करवाई गई थी और मैं जो है आपको इसका रिवीजन आज की वीडियो में करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है गगनयान से संबंधित। तो गगनयान से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है यह देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान है। देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान का नाम क्या है? गगनयान है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसको लॉन्च करेगा इसरो। कौन लॉन्च करेगा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? तो आपको बताना है कि 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अगर बात की जाए किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, तो इसके लॉन्चिंग व्हीकल का जो नाम है क्या है? GSLV Mk3। GSLV Mk3 से ये लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करेंगे इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता है वे लोग इस पॉइंट को ज़रूर लिख लें कि ये जो इसरो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से इसरो की स्थापना कब हुई थी तब आपको बताना है कि इसरो की जो स्थापना है ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसरो का मुख्यालय पूछा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता देना है कि इसरो का जो मुख्यालय है ये है बंगलुरु में। कहाँ है? इसरो का जो मुख्यालय है ये बंगलुरु में है। 3 पॉइंट हमने बता दिए। चौथा पॉइंट एक और याद रख लेना है, इसरो के वर्तमान समय पर प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है या हेड कौन है? तब आपको बता देना है कि इसके वर्तमान हेड कौन है? एस सोमनाथ हैं। तो हमने 4 पॉइंट यहाँ से आपको इसरो से संबंधित बताए हैं। ये चारों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो हमने बताया कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा पॉइंट हमने बताया इसरो की स्थापना कब हुई। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। और चौथा पॉइंट हमने ये बताया कि इसरो के वर्तमान समय में प्रमुख कौन है, यानी कि हेड कौन है। तो ये चारों पॉइंट यहाँ से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखने हैं। अगर बात करेंगे अपने गगनयान मिशन की, तो ये जो गगनयान मिशन है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है G1, दूसरा है G2 और फिर तीसरा है H1। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि गगनयान में कौन सा ऐसा भाग है जो मानव सहित भेजा जाएगा, तो H1 जो है ये मानव सहित वाला मिशन है। और G1 और G2 जो कि इसके पहले और दूसरे भाग हैं ये मानव रहित हैं। मानव रहित वाले यानी कि एक तरीके से ट्रायल किया जाएगा। ये अगर सक्सेसफुल रहे तो उसके बाद में ये जो मिशन होगा मानव सहित भी भेजा जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मिशन और लॉन्चिंग व्हीकल से संबंधित, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण मिशन यहाँ पर लिखे हुए हैं और वह कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किए गए थे ये यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले मंगलयान को किससे लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-25 के द्वारा। चंद्रयान फर्स्ट को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C-11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। GSAT-24 को किससे लॉन्च किया गया था? ये एरियन 5 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और GSAT-24 जो है यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है। EOS-04 को किससे लॉन्च किया गया? EOS-04 को लॉन्च किया गया PSLV C-52 के द्वारा। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है जिसका नाम है PSLV। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तब आपको बता देना है कि PSLV का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये पॉइंट भी यहाँ से आपको याद रखना है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका नाम होता है। बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कौन सा है? तो ये है कोप्पल टॉय क्लस्टर। ये कहाँ है?
कर्नाटक में। 25वें नंबर के राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि कब हुए हैं 2022 में, इनका आयोजन कहाँ किया गया है, इनका आयोजन पुदुचेरी में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर किया गया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रुद्र। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है, एंटीगुआ बारबुडा जो है 102वां देश इसमें शामिल हुआ। 101वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तब आपको बता देना है कि ये अमेरिका शामिल हुआ है। कौन सा देश शामिल हुआ है, अमेरिका शामिल हुआ है। बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन है, जो बाइडेन है। और अमेरिका की वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस हैं। कौन है, कमला हैरिस हैं। और कमला हैरिस जो है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने। अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। अब यहाँ पर जो वाशिंगटन डीसी लिखा जाता है उसमें डीसी का मतलब पूछा जाए अगर, तो डीसी का मतलब बता देना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, और उद्घाटन किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में क्या किया गया है, उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले आपको करंट से संबंधित क्वेश्चन याद रख लेना है, करंट अफेयर से संबंधित। अभी हाल ही में उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, मणिपुर राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेंद्र सिंह। और मणिपुर में विधानसभा की सीट कितनी है, मणिपुर में विधानसभा की सीट है 60। कितनी है, 60 है। ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रख लेनी है। उसके बाद में ये जो इनर लाइन परमिट प्रणाली है इसका मतलब क्या है, तो 4 राज्य हैं जिनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन राज्यों में यात्रा करने के लिए जो अनुमति ली जाती है उसे है क्या कहते हैं, इनर लाइन परमिट प्रणाली कहा जाता है। और उसी के लिए जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मणिपुर राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्तमान समय में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। पढ़े भारत अभियान, पढ़े भारत अभियान कितने दिन का अभियान था, ये 100 दिवसीय अभियान था। सियोमारा कास्त्रो कौन है, ये जो सियोमारा कास्त्रो हैं ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी कंपनी बनी है, ये बनी है CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। प्रधानमंत्री श्री योजना को कब लॉन्च किया गया था, 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। अगले पॉइंट की बात करेंगे, तो अगला पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी। तो भारत की जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है उसके तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी, तो आपको बता देना है कि 10 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी। G20 की अध्यक्षता की बात करेंगे तो G20 की अध्यक्षता 2022 में किसने की है, 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के बाली में हुई। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो 2 दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष कौन सा देश रहने वाला है, तो ये रहने वाला है अपना भारत। बात करेंगे कि भारत ने इसकी थीम क्या रखी है, तो भारत के द्वारा इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। और भारतीय शेरपा इसमें कौन है, अमिताभ कांत हैं। और चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ से ज़रूर याद रखने हैं। हो सके तो G20 के बारे में जितनी जानकारी आप जान सकते हैं उन सभी को आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि G20 से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया, PR श्रीजेश को चुना गया है। ये हॉकी के प्लेयर हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, पहली बात तो आपको ये बताना है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी को रामसर समझौता हुआ था। रामसर समझौता कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता होता है। और ये जो रामसर नामक स्थान है कौन से देश में है, रामसर नामक जो स्थान है ये ईरान में है। कौन से देश में है, रामसर नामक जो स्थान है ये ईरान में है।
और रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को क्या किया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2022 है, इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये थीम आपको यहाँ से याद रखनी है, ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4, वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास है, पहली बात तो ये पहली बार हुआ है। और कौन कौन से देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और जापान के मध्य हुआ है। और ये जो एक्सरसाइज हुई है भारत और जापान की वायुसेना के बीच में हुई है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया जापान में। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में ही होती है। और जैमेक्स जो एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज भी भारत और जापान के बीच होती है। तो धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है, ये सेना की एक्सरसाइज है। और जाइमेक्स एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज है? ये नौसेना की एक्सरसाइज। तो सेना की एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, नौसेना की एक्सरसाइज जाइमेक्स एक्सरसाइज, और वायुसेना की एक्सरसाइज है वीर गार्जियन एक्सरसाइज। ये तीनों एक्सरसाइज जो है भारत और जापान के बीच में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गरुड़ युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के मध्य होते हैं? ये होते हैं भारत और फ्रांस के मध्य। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती हैं? भारत और अमेरिका के बीच। बात करेंगे जापान की, क्योंकि अभी जापान के बारे में हमने देखा है कि 3 एक्सरसाइज हमने देखी, सेना की देखी, वायुसेना की देखी और नौसेना की देखी। तो जापान के लिए तो प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जापान से संबंधित। तो यहाँ से हमको पॉइंट कौन कौन से याद रखने हैं? पहले तो हमको ये याद रखना है कि जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी पूछी जाएगी तो टोक्यो बता देंगे। जापान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे निप्पन का देश या फिर सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है जापानी येन। और जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कौन है? जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जो हैं ये हैं फूमियो किशिदो। और यहीं के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया शिंजो आबे को। शिंजो आबे कौन थे? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा चुका है और 2022 का पद्म विभूषण भी इन्हें दिया जा चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। उसके बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न नहीं, यहाँ पर पॉइंट ही है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है? 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी टीम बन गई है? तो ये बन गई है अपने भारत की टीम। और इसने जो 1000वां वनडे मैच खेला है कौन सी टीम के खिलाफ खेला है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कहाँ खेला है? तो मोटेरा स्टेडियम में खेला है। और ये जो मोटेरा स्टेडियम है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वर्तमान समय में सीजीए कौन है? तो वर्तमान समय में सीजीए पूछा जाएगा तो भारती दास, और वर्तमान समय में सीएजी पूछा जाएगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? विजेता बना है भारत। और उप विजेता देश कौन सा है? उप विजेता देश है इंग्लैंड। भारत की टीम के कप्तान कौन थे? यश धूल। कौन थे? यश धूल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 2023 में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज। अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज, इसका आयोजन कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तब आपको बता देना है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगर पूछा जाए आयोजन कहाँ किया गया है या फिर इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो बता देना है आपको नई दिल्ली में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में। अनावरण या स्थापना इसकी किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई इसकी है 216 फीट। और ये जो स्टैच्यू है किसकी स्टैच्यू है? संत रामानुजाचार्य की ये स्टैच्यू है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी। इग्लू कैफे, इग्लू कैफे सबसे बड़ा कहाँ खोला गया है? और ये विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है और इसको कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। इग्लू क्या होते हैं? जो बर्फ से बने हुए घर होते हैं उन्हीं को इग्लू कहा जाता है। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि विश्व के 3rd सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है जयपुर में।
पहले नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम है। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मेलबर्न स्टेडियम है। आपको बताना है कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ पड़ता है और मेलबर्न स्टेडियम कहाँ पड़ता है। ये दोनों स्टेडियम कहाँ हैं, इनका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है आपको कमेंट में लिख देना है कि मेलबर्न स्टेडियम कहाँ है और मोटेरा स्टेडियम कहाँ है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ओरुनदोई जो योजना है इसको किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और बात की जाए कि इसका जो दूसरा संस्करण है कब जारी किया गया है, यानी कि ओरुनदोई जो योजना है इसकी 2.0 का संस्करण जो है कब आया? 2022 में। और पहली बार ये योजना कब आई थी, यानी कि इसका 1.0 कब आया था? 2 अक्टूबर 2020 को। इसके अंदर जो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीना क्या किया जाएगा? प्रति महीना इस योजना के तहत महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा? महिलाओं को यहाँ पर 1250 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे इसी योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मनिक शाह। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अटल सुरंग कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं समीर कामत। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सूरत में। कुश्ती अकादमी किसके द्वारा स्थापित की गई है? कुश्ती अकादमी जो है यह किशनगंज में दिल्ली में स्थापित की गई है। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। और कुश्ती को गोद कौन से राज्य ने लिया है? कुश्ती को गोद कौन से राज्य ने लिया है? ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI इसके द्वारा इसे जो है सम्मानित किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? सांविधिक निकाय का दर्जा इसे कब दिया गया था? तो आपको बताना है कि 2016 में दिया गया था। ये जो UIDAI है ये आधार कार्ड से संबंधित है, यानी कि आधार कार्ड जो जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। आपको बताना है कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। कौन से केस में कहा गया था? पुट्टा स्वामी केस में ऐसा कहा गया था। मरु फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? मरु फेस्टिवल जो है ये जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये कौन से केस में कहा गया था? ये कहा गया था नवतेज कौर केस में। वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? मुंबई में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? कोच्चि। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? कोलकाता में। डार्कथॉन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका आयोजन NCB के द्वारा किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 संबंधित है राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अगर पूछा जाए किसकी जयंती पर, तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो है ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल इनका था 1979 से लेकर 1980 तक। राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। वीर बाल दिवस पहली बार 26 दिसंबर को इसी बार मनाया जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है नेपाल। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है रणवीर सिंह को 83 फिल्म के लिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 9।
आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, जिन्हें अभी हाल ही में 18.50 करोड़ यानी कि 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो ये हैं सैम करन। कौन है? सैम करन जो हैं ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये विश्व आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्हें कितने में खरीदा गया है? 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। किस टीम ने खरीदा है? पंजाब की टीम ने इन्हें खरीदा है। बात करेंगे आईपीएल 2022 की, तो आईपीएल 2022 में कौन सा संस्करण हुआ था? 15वां। आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 10 टीमों ने। और 2 नई टीमें कौन कौन सी शामिल हुई थी? तो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स में 2 नई टीमें शामिल हुई थी। बात करेंगे गुजरात की टीम के कप्तान कौन थे? गुजरात की टीम के कप्तान थे हार्दिक पांड्या और लखनऊ की टीम के कप्तान कौन थे? केएल राहुल। विजेता इस बार कौन बना है 2022 में आईपीएल के लिए? गुजरात टाइटंस बना है, कप्तान हार्दिक पांड्या हो गए। उप विजेता बना है राजस्थान रॉयल। और ऑरेंज कैप किसने जीता है? जोश बटलर ने। और पर्पल कैप किसे मिला है? यजुवेंद्र चहल को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु के पोलाची में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये इस बार इसका कौन सा संस्करण है, तब आपको बता देना है कि ये इसका इस बार 8वां संस्करण है। पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर जो है ये कहाँ स्थापित हुआ है? गुजरात में। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? T49। हिलाल ए पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये इससे किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण कौन से राज्य में शुरू हुआ? असम में। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक अभी हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? जी अशोक कुमार। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि दिग्गज तेलुगु अभिनेता श्री कैंकला सत्यनारायण का अभी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। किसने? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला पॉइंट दिया गया है यंग बंग आंदोलन यानी कि युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये हेनरी डिजोरियो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित की गई। रहनुमाई सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब? 1867 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हयूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता और तेलंग के द्वारा की गई थी। बेलूर मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत किसके द्वारा शुरू की गई? वी.डी. सावरकर के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1919 में अली बंधुओं के द्वारा इसको शुरू किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है यह हेड गोवर ने 1925 में स्थापित किया। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।